हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आज हम बात करेंगे जो घास स्थल होता है उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले हम आपको इकोसिस्टम के बारे में बता दें कि जो इकोसिस्टम होता है वो पारिस्थितिक तंत्र यानी जो पारिस्थितिक विज्ञान होता है उसकी आधारभूत इकाई होती है, जो कि जैविक समुदाय एवं अजैविक वातावरण जो होते हैं वो एक दूसरे के गुणों को प्रभावित करते हैं तथा इस पृथ्वी पर जीवन का सूत्रपात करते हैं जिस पर हम रहते हैं। यानी जो पारिस्थितिक होती है वो जीवित जीवों एवं उनके जीवित एवं अजीवित वातावरण की अत्यधिक जटिल संरचनाओं के संबंध को क्या करता है, अभिव्यक्त करने वाला विज्ञान का शाखा होता है। फ्रेंड, अब हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो घास स्थल जो होता है यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो हमारा कुल भूमि की जो सतह होता है उसका 19% पार्ट होता है। ये विश्व के मुख्य ग्रासलैंड ग्रेट प्लेन ऑफ कनाडा एवं यूनाइटेड स्टेट, दक्षिण अर्जेंटीना से ब्राज़ील तथा दक्षिण एशिया से केंद्रीय एशिया तक फैला हुआ है। ये मानवीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये चरने वाले जीवों के भोजन के लिए अत्यंत समृद्ध होते हैं। जो घास स्थल होते हैं उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होता है तथा वन जीवन कम या फिर अपर्याप्त होता है। तापमान घास स्थल बायोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और ये बायोम ट्रॉपिकल से टेम्परेट के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं। इनमें प्रेरी, पम्पास, स्टेप एवं सवाना घास स्थल पाए जाते हैं। घास स्थल जो होते हैं ये वन जलवायु में पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा कारक घास के उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कितने घटक में बांटा गया है। फर्स्ट होता है इसका एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक। तो ये जो होता है मृदा एवं वायवीय वातावरण में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं। इस प्रकार इसका जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों की आपूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट आदि से होती है जो वायु एवं उस स्थान की मृदा में पाए जाते हैं। इनके अलावा कुल अन्य तत्व भी घास स्थल की भूमि में पाए जाते हैं। सेकंड होता है फ्रेंड प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ये मुख्य रूप से घासें होती हैं जिनमें डाइकेंथियम और साइनोडॉन, डेस्मोडियम, डेक्लियोटिकनियम और ब्रेकिएरिया की जातियां शामिल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे आकार के शाकीय पौधे और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो प्राथमिक उत्पाद में योगदान करते हैं। थर्ड होता है फ्रेंड कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। ये इस टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतु हैं जो घास को खाते हैं और इनमें गाय हो गया, हिरन हो गया, घोड़े, कंगारू आदि जानवर शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ कीट भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जो भेड़िए होते हैं, लोमड़ी, सांप, छिपकली तथा मेढक, ये सभी जंतु शामिल होते हैं जो शाकाहारी जंतु को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं या यूज करते हैं। कभी कभी बाज जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता का शिकार करता है। इस कारण इनको खाद्य श्रृंखला का तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी शामिल किया जा सकता है। लास्ट होता है फ्रेंड डिकम्पोजर यानी विघटनकर्ता। ये जो होते हैं वो जीवाणु कवक जो वन की मृदा पर पाए जाते हैं, ये डिकम्पोजर का कार्य करते हैं और ये